जी सलाम अलैकुम। जैसा कि आप सबको पता है आज फ्राइडे है और मैं उसामा शेख, मेरा एक शो होता है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। और आप सुनते हैं हर फ्राइडे ओनली ऑन सिन पुलिस एफ एम 88.6। आज मुझे जिस गेस्ट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये टॉपिक हमारी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से कि बड़ा फेमस है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, कि या कॉर्पोरेट सेक्टर में कह लें कि जी हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ हम फ्रीलांसिंग किस तरीके से करें, हम एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएं। जी हम तो सिर्फ जो किचन मनी है उसी के अंदर जो है वो पूरे हो जाते हैं, या अपनी जॉब, हमारी जॉब जो है वो आर्ट्स ही हमें इतना ड्रेन कर देते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से आएंगी। सो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नाम अभी रिवील नहीं करूँगा, मैं पहले इनकी स्टोरी बताऊँगा। मैंने इनको रीच आउट किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि जी मैं चाहता हूँ कि हमारे इस रेडियो शो का मकसद ये है कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से पता चले कि जी हम फ्रीलांसिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्किल नहीं भी आता तो आप दूसरों की स्किल्स बेच के या दूसरों की स्किल को सेल करके किस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं ऑलरेडी। सो हसन भाई, हसन मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस टॉपिक के लिए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के और करंटली डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं पेंसिल मीडिया प्रोडक्शन के। सो सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपसे पहले स्टार्ट करते हैं, बताएं आपको ट्रैफिक मिला? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उसामा फॉर हैविंग मी। और ट्रैफिक का सिनेरियो ये था कि अगेन डिजिटल सेवी लोग हैं तो पहले मैप देख लिया, ट्रैफिक देख एग्जैक्टली। लिया, फिर लियारी एक्सप्रेस पकड़ा और 15 मिनट में आपके पास पहुंच गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो सर थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस शो का मकसद ये है कि हम लोगों को चाहते हैं कि जी वो एजुकेट हों और उनको ये पता चले कि जी हम जॉब के साथ साथ आई वुड से कि आपने जो टॉपिक दिया है वो अमेजिंग। जब आपने मुझे टॉपिक लिख के बताया ना कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान में हॉट ट्रेंडिंग पे है कि हर बंदा जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाहता है, बट उसको पता नहीं है वो आए कैसे, या बहुत लोग रिस्क लेने से भी डरते हैं। सो आज इसी से रिलेटेड हमारी बात रहेगी। आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि जी हसन मीर साहब कहाँ से स्टार्ट हुए? हाँ बिल्कुल, देखिए बेसिकली सिनेरियो इस तरह से हुआ कि एज एवरी अदर कराची का लड़का हमने भी स्टार्ट किया पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रहे थे हम। हमारे लिए वो एक जो स्टैंडर्ड एसओपीज़ होती है ना हमारी, कि ट्यूशन्स पढ़ानी है और उसके बाद फिर आपने कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप ढूंढनी है, कॉल सेंटर्स में जॉब करनी है, डेटा एंट्री करनी है, वो सब किया स्टार्ट में। लेकिन मैंने सिर्फ अपना पेस जो है ना वो बड़ा क्विक रखा, कि हम्म। जहाँ मज़ा नहीं आया उसको फ़ौरन छोड़ दिया और जहाँ लगा ग्रोथ नहीं है वहाँ छोड़ दिया। तो स्टार्ट ऐसे ही किया था। लेकिन अगर सही मायनों में कहा जाए कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो पहले हम्म। मैंने स्टार्ट किया, आपने देखा होगा ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं स्टॉल्स पे, जो लड़के लड़कियां खड़े हुए होते हैं ओह डिफरेंट वाह। मॉल्स में एंड डिफरेंट सिग्नल्स पे इनफैक्ट। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की जो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए। जो जी। लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये पर डे पे वो स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से जब स्टार्ट किया, मार्केटिंग का बड़ा इंटरेस्ट था, ये लोगोज और फ्रीबीज बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती थी। हम्म। वो चीज़ स्टार्ट की और पैसे भी बड़े अच्छे लगे उस टाइम पे। जहाँ आप महीने का आप 3000 रुपये ट्यूशन दे के पढ़ा रहे हो, वहाँ आपको रोज़ के 1000 रुपये मिलना शुरू हो जाए तो एग्जैक्टली। बहुत अच्छे लगते हैं वो पैसे। बिल्कुल। लेकिन समहाउ फिर उसके बाद हुआ ये कि एक तो वो कंक्रीट चीज़ नहीं थी, रेगुलर नहीं बिल्कुल। थे। कभी इवेंट होता है, फिर उसके बाद 2-2 3-3 महीने का ब्रेक आ जाता था। तो वो एक सिनेरियो हो गया। और एक दफ़ा जब आपको ज़्यादा पैसों की आदत लग जाए फिर तो आप कम पे गुजारा करते नहीं हो। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर मैंने कोशिश अच्छा, ये की। अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? पैसों की आदत लगना जी। बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। मैंने अभी स्टीव हार्वी की एक वीडियो देख रहा था। उसने कहा एक दफ़ा आप एयरप्लेन के फर्स्ट क्लास में सफ़र कर लें, आप कभी इकोनॉमी का टिकट नहीं नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे, एग्जैक्टली, ये मैंने भी पढ़ा था। तो ये आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्यून करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। उसको पहले दिखाएं तो कि ज़्यादा मेहनत के या स्मार्ट मेहनत के क्या फ़वाइद हैं। वरना अगर अभी भी आप उसी माइंडसेट में रहेंगे कि नहीं यार मुझे वही पुरानी लाइफस्टाइल ही रखनी है, तो फ़ायदा नहीं है, फिर इतनी मेहनत क्यों करें। एग्जैक्टली। और ये एक बड़ा रिस्क है कि चेंज से डरते हैं हम लोग, जबकि हम्म। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। खैर एनीवेज, एक्टिविटीज़ के बाद फिर जॉब्स की तरफ आना शुरू हुए। जॉब जब स्टार्ट की तो एक रूटीन है हमारा कि जॉब के लिए आपने, अगर 10 बजे आपका ऑफिस है तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे आपने उठना है। घर आधा से घंटा निकलना आपने है। फ्रेश होना है, तैयार होना है, कपड़े आयरन करने हैं, नाश्ता करना है। नाश्ता बनाना भी मैं तो खुद ही नाश्ता वाश्ता भी प्रिपेयर कर रहा होता, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता अम्मी को या किसी को कि मेरी खातिर वो लोग सुबह उठे हैं, ये सब चीज़ें करें। जी। अब वो सब करके फिर उसके बाद आती है बात कराची के ट्रैफिक की। फेडरल एरिया में रहता हूँ, मेरा पहला ऑफिस क्लिफ्टन
ज़बरदस्त। जैब आई थिंक वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उस यूनिवर्सिटी के ग्रीनिच। पास। नहीं, जैबिस्ट आई थिंक, दो तलवार के पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैबिस्ट यूनिवर्सिटी के पास मेरा ऑफिस। अब मैं सुबह वहाँ से निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, 45 मिनट्स पूरा एग्जैक्ट टाइम लगता था मुझे ऑफिस पहुँचने में। और इस बीच में जाते टाइम तो फिर चले थोड़ा बहुत, हम जो है ना रोड खाली मिलते थे या वापसी का बाइक पे ट्रैफिक। आप होते थे। वापसी में आधे आधे घंटे का, मैरियट के पास, मैरियट होटल के सामने आधे घंटे का ब्रेक, फिर शारे फैसल पे तकरीबन आधे घंटे का ब्रेक। कभी एग्जैक्टली। कभी ऐसा होता था 6 बजे आप ऑफिस से निकल रहे हैं, मैं रात के 9 10 बजे घर पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकता थ्रू आउट द लाइफ। और मैंने देखा कि जो लोग मुझसे हायर पोजीशंस पे हैं, रूटीन उनका भी सेम है। एग्जैक्टली। बट अब वो इतने आदी हो चुके हैं उसके लिए, या मुझे लगता था कि क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं तो शायद इनके लिए ईजी है ये ईजी चीज़, है। हम बाइक वालों के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। लेकिन जब जॉब की और फिर उसके बाद बड़े ऑफिस के कल्चर के भी मुझे जो है ना बड़े इश्यूज नज़र आए कि अगर आप जानते हैं कि आप कराची में रहते हैं, यहाँ का ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसको एग्जैक्टली। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप कभी कभी 1 घंटा पहले भी निकलो ना, आप नहीं पहुंच सकते कभी कभी टाइम पे। कोई अचानक से एक रोड बंद मिलता है आपको, कोई एक गाड़ी खराब होती है और आपको 1 घंटा ज़ाया हो जाता है पीछे। एग्जैक्टली। तो वो चीज़, जब आप 10 मिनट भी आप ऑफिस लेट पहुंचे, आपका बॉस आपको रूम में बुलाएगा और आधे 1 घंटे की झाड़ पहले देगा। आप अभी ऑलरेडी 45 मिनट्स का एक हैक्टिक सफ़र तय करके आए जिसने आपका दिमाग को पहले ही ऑफ कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड हैं आप। अब ये आपको लेक्चर सुनने को मिल रहा है, 10 मिनट लेट जो हुए उसकी वजह से वो 1 घंटा और ज़ाया कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता। उनको लग रहा है इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, आप बस बोले ठीक है चलो यार जस्ट काम स्टार्ट करो, नहीं, 1 घंटे का वो लेक्चर आपको मिलेगा। उस 1 घंटे का जब आप बिल्कुल ही खत्म हो गए दिमाग, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने 100% कैपेसिटी में प्रोडक्टिविटी काम आप करें। अच्छी अच्छी करें। नॉट पॉसिबल। तो मैं आधे घंटा वैसे ही रिलैक्स होकर ज़ाया करूंगा, मैं चाय मंगाऊंगा, मैं कॉफ़ी मंगाऊंगा, मैं पहले सर्फिंग करूंगा फेसबुक वगैरह देख के कि अच्छा हाँ करता हूँ काम शुरू, क्योंकि मैं भी थका हूँ। 2 घंटे आप कैसे ही चले गए? लंच ब्रेक हो गया सर, लंच ब्रेक हो गया। अब लंच ब्रेक में हम लंच के लिए बाहर गए। एग्जैक्टली। बाहर ये हमारे पास बीच में एक कॉल आई है, तो अगर आपकी इजाज़त हो श्योर तो हम श्योर कॉल श्योर। ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, फकीर भूरन बाप का हर गांव भिड़ो शरीफ सक्कर से रब आपको खुश रखे, आबाद रखे रब्बिल आलमीन। आपके पाकिस्तान पाक, आर्मी पाक, रेंजर्स पाक, एयरफोर्स पाक, नेवी पाक, मिलिट्री पाक, पुलिस पाक, ट्रैफिक पुलिस, FM 86 गार्डन कराची, ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑल पाकिस्तान के रिस्नर, हमारे प्यारे पुलिस आपने हमें तो पाक बोला ही नहीं। जितने भी हैं, सबको रब्बिल आलमीन खुश रखे, आबाद। आपके गेस्ट को भी सलाम करते हैं, भूरा फकीर जो आपके साथ मेहमान बैठा हुआ था जी। जबरदस्त जबरदस्त, वो वालेकुम सुन रहे हैं अस्सलाम। आपको, आप जरूर बोल सकते हैं। आपको रब खुश करे, आबाद करे, इस फकीर की दुआ जितनी। आप हमारा शो सुन रहे हैं? सर मैं खान बाबा साहब है, वो मेरे को सुनवा रहे हैं यहाँ मोबाइल के जरिए, यहाँ पे वो नेट के जरिए सुनते हैं ना, मोबाइल के जरिए। वो खान बाबा को रब खुश करे, आबाद करे, हमारे अबू बकर हैं, हाफिज फरमान साहब हैं। आमीन आमीन आमीन। आपको इतनी रब्बिल आलमीन पुलिस वालों को इतनी खुशियां दे, इस फकीर की दुआ आपके साथ है सर। ओनियर में जी जी ऑनियर हैं आप, ऑनियर हैं। सर, जब तक जान में जान है मेरे ख्याल में आपकी तरफ आर्मी से वालों। मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई, क्या आवाज़। सो Okay. लास्ट टाइम क्या हुआ, हमारे गेस्ट आए हुए थे। सो ये कॉल्स का सिलसिला जो हमने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, सो मैं लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग भी हमें कॉल में अगर आप हमारे लाइव शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग इजीली अपने सिंपल फ़ोन पे जाएं। हमारा नंबर है 02199213663। आप हमें लाइव कॉल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। एक छोटा सा ब्रेक है, छोटे से एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। एक सॉन्ग ब्रेक हम ले रहे हैं किसी की रिक्वेस्ट पे, तो फिर हम आपको सॉन्ग ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं और चलते हैं छोटे से सॉन्ग ब्रेक की। जी जनाब, वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन किया हुआ था, हसन मीर साहब ने, जो कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची के, और साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं पेंसिल मीडिया प्रोडक्शन के। सो मैं साथ के साथ लोगों को बताता चलूँ जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्विच फ्रॉम जॉब टू फ्रीलांसिंग। और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट पे। और अगर आप कोई मैसेज पूछना चाहते हैं, कोई अपनी बात, कोई सवाल इस तरीके का जो आप पूछना चाहते हैं हसन साहब से, सो आप हमें सिंपली SMS के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। जस्ट सिंपल अपने मैसेज में जाएं, टाइप SPR स्पेस योर नेम स्पेस योर सिटी नेम एंड सेंड इट टू 8881। हाँ, थैंक यू अगेन।
जाने से पहले हम आपकी जर्नी सुन रहे थे कि जी आपने कहाँ से स्टार्ट किया, जो एक्टिविटीज़ से स्टार्ट किया। अच्छा हसन भाई, मैं अभी आपको जो बता रहा था कि जी जो डायरेक्शन का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। सो मेरी खुद की स्टोरी है कि जब मैंने मैट्रिक किया था, सो मैट्रिक के टाइम पे जब आप कर रहे होते कि जी अब आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या आपको कोई और दूसरे चैप्टर लेना है या सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है, सो मेरे घर पूरी काबीना बैठी थी, ठीक है। देयर वाज कि भाई तुम वकील बन जाओ, तुम लॉयर वाली साइड पे चले जाओ, नहीं नहीं ये इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, नहीं यार इंजीनियरिंग बड़ी जो है वो ओखे वाली चीज़ें नहीं कर सकते, इसको कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे, आप तो चले आपके पास गूगल की इतनी इन्फ्लुएंस है ज़िंदगी में कि आप सर्च कर सकते हैं कि जी किस तरीके से और दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चे जो अभी भी जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में हैं उनके लिए क्या एक टिप होनी चाहिए कि जी वो किस तरीके से अपना कैरियर पाथ चूज़ करें? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं वैसे कोशिश मेरी होती है मैं ज़्यादा प्रीचिंग ना करूं, लेकिन आप अल्लाह को मानते हैं, आप किसी भी एक सुपर पावर पे बिलीव करते हैं, तो उसने आपके लिए एक प्लान बना के रखा। मेरी एक थ्योरी है, मैं कहता हूँ कि आपने अगर दीवार पे कील भी ठोकने वाला बनना है ना, वो ऐसा बने कि लोग आपको उस काम से पहचानना शुरू कर दें। ठीक है, अब उसमें सिनेरियो ये होता है कि चाहे आप किसी भी इलाके से हो, आप छोटे से छोटा काम करते हो, अगर आप अपने काम से पहचाने जा रहे हैं ना, दैट मीन्स कि अब जो है ना, जी भैया थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आप अगर पहचाने जा रहे हैं अपने काम से, दैट मीन्स कि आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। जी अब जी स्टार्ट में अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटे छोटे कामों से हमने भी स्टार्ट किया है, या हम जिस सर्कल से हम उठे, कोई ऐसा नहीं था कि हम भी एक अंडर प्रिविलेज इलाकों से, अंडर प्रिविलेज एक सोसाइटी से, इनफैक्ट जो हम 90s के बच्चे हैं, 90s में तो ये चीज़ बड़ी कॉमन होती थी। मतलब मेरे भाई ने शॉप्स पे एज अ लेबरर काम किया है कि वो कार्टन्स वाटन्स उठा के रखना है, दिस एंड दैट। मैंने अपने ऑल्दो दुकानें हमारी रिलेटिव्स की होती थी, बट टेक्निकली हमने काम किया उसके ऊपर। बिल्कुल। मेरे अपने चाचा का बुक स्टोर था, हम उस पर जाके जून जुलाई की छुट्टियों में 2-2 महीने की प्रोजेक्ट्स लगाते थे, जाके वहाँ से अर्निंग करते थे उनके साथ बैठ के काम करके। हमें बीच में किसी ने कॉल पे ज्वाइन किया, अगर आप कहते Sure, हैं sure, कॉल sure. पे ज्वाइन कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ। हसन साहब सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। जी, तो मैं आपको हम सबसे पहले तो कहूँगा प्यारे हमारे प्यारे मेहमान को पश्तो में तखैर रागदे, खुशामदीद, हर कलर आशा, कामयाबी और अगर ढेर मेहरबानी। कामयाबी अल्लाह आपको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हमें सिर्फ इतने बता दीजिएगा कि आपको फैमिली मेंबर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी थी, मेल की या मैन की? मतलब घर में भाई, अब्बू या अम्मी, किस बंदे ने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट की थी जब आप घर से निकले थे? मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि आपको बैक सपोर्ट जी, ज्यादा किसने मोटिव किया? देखिए, ठीक है, हम आपने नाम क्या बताया? मेरा नाम है मोहम्मद खान। ठीक है मोहम्मद खान साहब, अगर आप रास्ता होता रहेगा और जी। आप जो है ना शो के बीच बीच में जैसे हमारे आदिल दरवेश साहब अपना नाम भी बताते हैं, गेस्ट का नाम भी बताते हैं और शो की डिटेल भी बताते रहते हैं, तो ऐसे आप भी बताए जरूर जरूर जरूर। आसानी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम आपके सवाल का जवाब दिलवा रहे हैं अभी हसन साहब से आपको। और ये सवाल ना रेलेवेंट भी है हमारी जो बात हम कर रहे थे उसके साथ ही। तो सिनेरियो ये था, 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की, उस टाइम मेरा बड़ा भाई जॉब कर रहा था ऑलरेडी, एंड ही वाज अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो वही काबीना बैठी कि क्या करोगे आगे। तो मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, पूरी फैमिली बैठी हुई थी सामने। मैंने कहा 22 साल अभी मेरी उम्र है, 3 साल दे दे मुझे, 25 साल तक। भाई 25 साल का था, 3 साल ही बड़ा था मुझसे। मैंने कहा अगर मैं 25 की एज में इतने पैसे ना दूं जितने अभी ये दे रहा है, तो आप जो बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। और इसमें जो इनके सवाल का जवाब था, मेरे फादर ने, ऑल्दो उनको नहीं थी, वो खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनकी भी वही मेंटालिटी थी कि एक नौकरी बस कर ली और ज़िंदगी भर अब यही करनी है। लेकिन उनको कहीं से एक वो आइडिया था कि ज़माना बदल रहा है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो 90s में बड़ा इन्फ्लुएंस आ गया था। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 3 साल लो और 3 साल बाद फिर बात करते हैं। 3 साल बड़ी बात की बात थी, 6 महीने में मैंने उतने पैसे देना शुरू कर दी। अच्छा। तो उसके बाद फिर अब्बू की एक हमारे बात है, हसान को कुछ मत बोलना।
जो एक कहते हैं ना, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं ये मेरा खोटा सिक्का है, कि हाँ, जब ये चलता है तो ऐसा ऐसा चलेगा, चलता लेकिन है। अगर ना चले तो इसको कुछ बोलना नहीं। एग्जैक्टली। तो वो मेरा सिनेरियो था। तो फादर ने बहुत सपोर्ट किया, और फादर ने बोल दी एक चीज़ कि हाँ 3 साल तक कुछ नहीं बोले, या फिर उसके बाद तो हो गया कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलना। तो फादर का इंतकाल भी हो गया, लेकिन घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते। ओह सॉरी। तो तो आपने क्या, जो 6 महीने में वो उस अमाउंट पे आप आ गए, तो आपने ऐसा क्या स्टेप लिया? देखिए बेसिकली सिंपली मैंने बिकॉज ये अगर आपकी हाँ। उस एज वाले बच्चे अभी सुन रहे हैं, जी, तो उनको एक आइडिया हो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की ना, वो अपनी ज़िंदगी की जो डोर होती है ना, वो पहले मैंने अपने हाथ में रखी। ओह। कि जो काम मैं एक एजेंसी में ज्वाइन करके या किसी क्लाइंट के लिए करने जा रहा हूँ एज अ जॉब, वो मैं खुद क्यों ना करूँ। और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन मुझे मिली थी, एक फर्नीचर का बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, इट्स लाइक द टॉप ब्रांड, आप सब जानते होंगे उसको। मैं अपनी जॉब पे था, और लेकिन मैं उस टाइम पे भी ना अपने लिए कुछ ना कुछ करता था। तो मैं क्या करता था, मैं रोज़ाना 100 रुपये के एड चलाता था अपने लिए। ये किस टाइम की बात बता रहे ये बात है आज से 10 साल पहले की। हैं? ओके ओके, हाँ जी जी जी, तब तक तो आ गया था। ठीक है, 100 रुपये के मैं ऐड चलाता था पर डे, क्योंकि इतने ही अफोर्ड कर सकते थे सैलरी में से निकाल के महीने के 300 रुपये, सॉरी 3000 रुपये। अब वो 100 रुपये के ऐड चले चले, इत्तेफाक से मुझे उस बड़े से ब्रांड ने, फर्नीचर के ब्रांड ने कॉल की, और उन्होंने कहा कि जी आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। मैंने कहा वाह। अब, लेकिन मैं उस टाइम जॉब पे था और वो क्लाइंट बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अकेला नहीं कर सकता, मेरे पास कोई टीम भी नहीं है। आप, मैंने डायरेक्ट कर दिया अपने बॉस के पास। मैंने कहा सर इनको मार्केटिंग करवानी है। बॉस ने कहा परसू करो, आगे बात करो, देखते हैं। बात की तो पता चला कि उन्होंने हमारी एजेंसी को किया हुआ था ब्लैक लिस्ट। ओहो। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया नहीं, इस एजेंसी के साथ अगर आप काम नहीं एसोसिएटेड हैं तो हम काम नहीं करेंगे, आपने अकेले करना है तो कर लें। मैंने बॉस को बताई ये बात। बॉस ने कहा कि ठीक है कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। कांट डू तो एटीट्यूड था ही नहीं ना। एग्जैक्टली। सर कर लेंगे किसी भी तरह। वो क्लाइंट आया है, और मेरी जॉब की सैलरी से ज़्यादा वो क्लाइंट रिटेनर देता था मुझे। ओह वाह। और उससे बस वही, जब आपको पोटेंशियल पता चलता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी फिर आपकी बनती रहती है, क्योंकि आपको पोटेंशियल नज़र आ जाता है ना। कभी भी असल में हम लोग क्या करते हैं, जॉब लग जाती है ना हमारी, हमें लगता है हम सॉर्टेड हो गए, कंफर्ट रिलैक्स्ड हो जोन में गए। आ गए। अब एक जॉब मेंटालिटी वाले का रूटीन क्या है आज कराची में, सुबह 8 बजे उठना है, ठीक है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, 8 घंटे लगातार उसने ऑफिस में काम करना है। एग्जैक्टली। इतना कि उसके पास शायद बीच में टाइम नहीं बचता अक्सर के पास। वहां से 1.5-2 घंटे का सफर करके वो वापस आता है घर। दिन के 12-13 घंटे उसने यहाँ लगा दिए, और पूरा निचोड़ लिया गया वो आज के दिन में। तो अब वो क्या करता है, वो बैठता है अपने किसी दोस्त के साथ चाय के होटल पे घर जाने से पहले, या घर जाएगा थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर आ जाएगा चाय के होटल पे बैठेगा। एग्जैक्टली। अब इस होटल पे जो बैठ रहे हैं वो बातें क्या कर रहे हैं, यार आज बॉस ने ये किया, आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, आज ट्रैफिक पे ये हुआ। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई हासिल वसूल ही नहीं है। मतलब बैठ के मुझे अजीब लगता था, हाउ ये जो होम पॉलिटिक्स हो रही होती, लोग घर पे बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ना आपसे किसी ने मशवरा मांगा, ना आप अभी जो यहाँ पे बैठ के फैसला करेंगे उससे हुकूमत बदल जाएगी, ना कुछ इस आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम क्यों करते हैं रोज बैठ के, हर घर की गैदरिंग में चाचा ताया ये सब बैठ के ना ही बातें कर रहे होते थे। मैं कहता था कोई प्रोडक्टिव बात कर लें, कुछ ऐसी बात कर लें, भाई घर के हालात कैसे हैं, क्या करना है, पेंट कराना है इस दीवार को, तो चलो मिलके पैसे जमा कर लेते हैं। नहीं। सो वो एक सिनेरियो उनका चलता है चाय के होटल पे, जबकि ये जो टाइम है ना, सिर्फ ये जो 2 घंटे चाय के होटल पे ज़ाया हो रहे हैं, अगर हम इनको प्रोडक्टिव बना लें अपने लिए, तो यही 2 घंटे चाहिए। एग्जैक्टली। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, 10 साल का जो मेरा करियर, अगर मैं बोल रहा हूँ फ्रीलांसिंग का या इंडिविजुअल बिजनेसेस का, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ ना कि मैंने कितना टाइम काम किया और कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने सिर्फ दिन में शायद 10 मिनट काम किया। ओह वाह। क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपना बहुत सा टाइम ज़ाया किया कंफर्ट जोन में आके, कि एक दफ़ा मैं उतने अर्न करना शुरू हो गया जो एक नॉर्मल मेरे दोस्त नहीं कर रहे थे, उनसे डबल करना शुरू हो गया। वाह यार, मेरी तो लाइफ में ऐश हो गया, हम हो गए कंफर्ट जोन में अपने। इसके साथ फिर अलॉन्ग विद दिस, फिर दूसरा सिनेरियो एक हमने अक्सर नोट किया, जो आपने माइंडसेट की बात की ना, कि अपना माइंड कैसे लेकर आए हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन के ऊपर। कराची के लड़के हम, ठीक है, हमारी लाइफ के 1-2 घंटे तो चाय के होटल पे ज़ाया होते हैं। दूसरा एक हमारी ना कुछ बुरी आदतें, क्योंकि हम सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम सब लाइफ से थके हुए हैं, हारे हुए हैं, हमें कोई वे आउट नज़र नहीं आता, तो हम कहाँ मूव हो जाते हैं, आधे सिगरेट्स की तरफ चले जाते हैं, आधे गुटखे और इन सब चीज़ों की तरफ चले जाते हैं।
अच्छा, मैंने कोशिश की थी सिगरेट ट्राई करने की एक दफ़ा, बड़ा स्ट्रेस था, बहुत टेंशन थी और सब दोस्त वगैरह कहते थे इससे स्ट्रेस चलो रिलीव आजो जी होता है। नाला हाले नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस रिलीव होता है इससे, तुम्हें क्या पता ये जो है ना कितना सुकून देती है। मैंने कहा सुकून तो अभी चाहिए, मैंने कहा लाओ दो, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई। एक सिप ली मैंने उससे, एंड लिटरली जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि लिटरली जैसे वो तो बड़े नशों में दिखाते हैं वो एनिमेशन, कि आप बस यूं रिलैक्स हो गए, लेट गए और बादलों में उड़ रहे हैं, दिस एंड दैट। मेरे साथ थोड़े सेकंड्स के लिए, लेकिन वो हुआ, और जितनी परेशानी जितनी टेंशन थी ना सब गायब हो गई। रिलीज हो गया। मुझे समझ आ गया कि यार ये मेडिकेटेड वे में बहुत अच्छी चीज़ है कि कभी भी स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा हो ना आपका एक लिमिट से यूज़ करो। लेकिन एडिक्शन बड़ी बुरी है, क्यों? क्योंकि ये आपका दिमाग खाली कर रही है। एग्जैक्टली। तो टेंशन सॉल्व थोड़ी हो गई उससे, हाँ, टेंशन तो वहीं की वहीं वो रही। बचा रही है सिर्फ आपको एक वो certain आपकी time आंखें के बंद कर रही है, जैसे खरगोश होता है वो अपना आंखें बंद कर लेता है डेंजर देख के, शुतुरमुर्ग सर अपना जमीन में डाल देता है, Exactly. खतरा तो नहीं खत्म होता उससे, लिए। बिल्कुल। सिर्फ क्या होता है कि आपकी अटेंशन हट जाती है उससे। दूसरा, जब हम गुटखे की तरफ आते हैं वो भी क्या करता है, आपका दिमाग सुन कर देता है। अब एक सुन दिमाग के साथ या एक खाली दिमाग के साथ जब आप बैठ के होटल पे बातें कर रहे हो तो बातें भी खाली होंगी, कोई Exactly. प्रोडक्टिव या कोई ऐसी अफर्मेटिव वे में बात नहीं होगी आपकी। लेकिन मैं उसमें भी इनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हालात ही ऐसे, बिल्कुल। क्या करें वो लोग बेचारे। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी के जैसा दिखना चाहते हो ना, सो उस जैसी गैदरिंग में बैठना शुरू कर दो। सही है। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्टिव दिखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जी आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ, तो आप 10 लाख रुपए कमाने वाले के साथ बैठना शुरू कर दो। आप 5 लाख नहीं तो 2 साल में आप 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कमा ऐसे ही, सकते हो, ऐसे अगर ही। आपकी डायरेक्शन अच्छी है तो। लेकिन अब वो 5 लाख वाला है 10 लाख वाला है, वो आपको अपने साथ क्यों बिठाएगा? एग्जैक्टली। ठीक है, उसके लिए आप में कोई वर्थ होनी चाहिए। चाहे छोटी से छोटी बात, आप उसके पास चले जाओ, सर मैं आपके लिए जो है ना यहाँ पे आपके सर्वेंट क्वार्टर में रह लूंगा, आप सुबह उठेंगे, आपकी जो है ना शॉर्ट क्लिप्स बनाऊंगा, मैं रील्स बनाऊंगा, यूट्यूब बनाऊंगा, आपका सोशल मीडिया का जो वीडियो कंटेंट है ना वो मैं बनाऊंगा। उससे क्या होगा कि आप उसको रहना पड़ेगा इनके साथ पूरी लाइफ में, वो लेकिन किससे इसके लिए मिल भी रहे तो हैं। ये स्किल पहले सीखना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। तो देखें, आपको जहाँ पहुंचना है उसके लिए दिमाग पहले जब आपका एक्टिव है तो वो आपको डायरेक्शंस बताएगा ना कि अच्छा अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो इसके रास्ते ये निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। दिमाग ही सुने कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। अच्छा, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं लोगों को बताता चलूँ, मेरा नाम उसामा शेख है और आप सुन रहे हैं FM 88.6 हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। आज का हमारा टॉपिक है कि जी आप अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह हसन मीर साहब ने, जो कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैप्टर के, और साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं पेंसिल मीडिया प्रोडक्शन के। आप हमें, अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप हमें इजीली रीच आउट कर सकते हैं कॉल के थ्रू। आपने सिंपली एक नंबर डायल करना है 021-9921-3663, और अगर SMS के थ्रू अगर हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने SMS में जाएं, टाइप SPR स्पेस योर सिटी नेम स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 8881। एक छोटा सा ब्रेक है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, देन फिर हम वापस आते हैं ब्रेक से। जी जनाब, वेलकम बैक। तो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6। हमारा शो का नाम है हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने शो के अंदर कुछ ऐसे गेस्ट बुलवाएं कि जी वो आपको बताएं कि आप ग्रास रूट लेवल से किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हसन मीर साहब ने, जो कि कराची चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझे एक बड़ी फ़नी स्टोरी सुना रहे थे, तो वो मैं हंस भी रहा था और मैंने कहा नहीं, अभी मैंने आपको रोक दिया कि आपने वो स्टोरी यहाँ पे बतानी है ताकि लोग हमारे सुनेंगे वो क्या इंटरटेनिंग स्टोरी थी। अच्छा, वो स्टोरी कुछ इस तरह की, हम बात कर रहे थे कि अपना पैशन आइडेंटिफिकेशन की तरफ ना, कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या करना है लाइफ में, और दूसरा आप में कमियाँ क्या हैं। एग्जैक्टली। जब मैं स्कूल में भी था ना तो मुझे पता था मेरी कमी ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं वैन में नहीं जाता हूँ स्कूल, ठीक है, मेरे लिए अलग से कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं आती है, मैं तो पैदल जाता हूँ भाई मैं अपने स्कूल। और जब ब्रेक होती है तो बाकी बच्चे 20-20 रुपए की चीज़ें ले रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 5 रुपये होते हैं जो मैं बचा लेता हूँ कि मैं शाम में खाऊंगा। तो आइडेंटिफाई अपनी सिचुएशन पता थी, तो उस पर फिर मैं क्या करता था कि अब इसको चेंज कैसे करूँ। द ओनली वे ऑफ टू फाइट पॉवर्टी इज थ्रू अर्निंग, कि मुझे पैसे कमाने। एग्जैक्टली। तो मैंने क्या किया, मैं ये नहीं कहा कि अब्बू आप पैसे ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहे, या
भाई कुछ लोन वोन ले या कुछ करे, नहीं हाँ, यार लोग मेरी blame लाइफ है, करते हैं। मेरी चीज़ है, मुझे बिल्कुल। फिक्स करनी है। तो मैंने स्टार्ट किया मैं ड्राइंग्स वगैरह में थोड़ा अच्छा था बाकी क्लास से, मैं ड्राइंग्स बनाता था और वो अगले दिन जाके वो बच्चा जो क्लास में फेल होता था, मैं उसको वो ड्राइंग सेल करता था। उसके पास पैसे बहुत होते थे, वो अपनी करोला में आता था उस टाइम पे स्कूल, 5 रुपए आप की, शुरू से 10 entrepreneur रुपए की, 15 रुपए की, उसको मैं ड्राइंग बेचता था। वो घर जाके अपनी अम्मी को दिखाता था कि मैंने बनाई है। उसकी अम्मी खुश होकर उसको 50 रुपए देती थी। अगले दिन वो फिर मुझसे 20 रुपए की कोई ड्राइंग खरीदता था और उसका भी एक वो चल रहा था, एक तरह से बिजनेस। इधर से मेरा बिजनेस, मतलब वो मुझे आउटसोर्स करता था काम और मैं उसको बना बना के दे रहा होता था। तो समझ आ गया कि अच्छा पैसा तो इस तरह से कमाया जाता है कि स्किल होनी चाहिए आपके पास कोई, और कोई आपने क्लाइंट ढूंढना है जो आपकी स्किल्स में इंटरेस्टेड हो। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद फिर स्कूल हमने प्रोसेस किया। उसके बाद फिर हम थोड़े बड़े हो गए और तकरीबन टीनेज की तरफ जब हम आ गए, उस टाइम हम कुछ स्कैम भी आना शुरू हो गए थे, जो हम बात कर रहे थे गोल्ड माइंस के और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। और 3 लोगों को लेकर आए और उनको बोले 3 लोगों को लाए। मैं साथ के साथ लोगों को बताता चलूँ कि ये स्कैम्स आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल, ठीक है, बहुत लोग ज़्यादा। आज भी जाते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि जी हमारे पैसे चले गए। सो जी, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। ये नेटवर्क अब तक कोई ऐसा खास बिल्ड नहीं हुआ। आपने सिर्फ पैसे डालते जाने, आपको पैसे कोई नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं लोगों के कि ये जॉब है, ये हमसे 3000 रुपये मांग रहे हैं एक कोर्स के, या ये हमसे 5000 रुपये मांग रहे हैं कि भाई हमें फॉर्म फिल करना है। कौन सा फॉर्म है जो 5000 रुपये का 5000 मिलता रुपये का है? फॉर्म। प्रॉपर्टी थोड़ी है ये बैरियर डाउन की कि आपने 5-5 हज़ार रुपये के फॉर्म खरीदने हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जॉब मैं करूँगा, पैसे वो मुझे देगा। बिल्कुल, अगर वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो ये रॉन्ग नंबर है। एग्जैक्टली। तो वहाँ से तो हम सीधा रेड फ्लैग लेके हट जाते थे। दोस्त आते थे हमारे, ये देख आसान घड़ी पहनी हुई है मैंने, और इसमें ना ये जो कांटा है ये सोने का है और 3000 रुपये के लिए तू भी चल सेमिनार अटेंड कर, और जो है ना करते हैं। अब मैं उन लोगों को पहले तो मना कर देता था और मैं उन पर हंसता भी था कि ये वही मेरे दोस्त थे जिनको मैं उस एज में रोज़ाना लॉटरी सेल करता था। हाँ, ये लॉटरी वाली स्टोरी मुझे सुननी है। मैं लक्ष्मी चिटी फंड। लक्ष्मी चिट फंड कुछ टाइप का ऐसा ही सिनेरियो था, क्योंकि देखिए हालात पता थे ना, 5 रुपये मिलते थे घर से रोज़ की पॉकेट मनी, लेकिन बाकी दोस्त बर्गर खा रहे हैं, बाकी दोस्त बड़ी बड़ी चीज़ें खा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है यार। तो क्या किया, 5 रुपये में से चाचा का बुक स्टोर था, वहाँ से 3 रुपये वाली कॉपी 2 रुपये में खरीदी, 2 रुपये वाला पेन 1 रुपये में खरीदा, 2 रुपये पीछे सेव कर लिए एज अ कैपिटल, एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब उस कॉपी में मैंने 90% कॉपी को भर दिया, ट्राई अगेन करके। एक पेज में इनाम वो रखे जो एक्चुअल लॉटरी की वर्थ से कम थे। 1 रुपये की बेचूंगा तो इनाम निकलेगा 8 आने, ताकि उसमें भी प्रॉफिट ही हो मुझे। तो ट्राई अगेन से आपने इतने कमा लिए? ट्राई अगेन से निकल रहे हैं, इसमें से भी निकल रहे हैं, फिर एक कोई इनाम रख दिया 2 रुपये का, 4 रुपये का, 5 रुपये का, बड़ा इनाम जो हो कहना मेरा कि भाई 5 रुपये भी निकल सकते हैं आज तो किसी के 1 रुपये में। अब वो मैं एक थैली में डालता था और अपने अपार्टमेंट्स की गलियों में घूमता रहता था, और यही लड़के जो उसमें इंटरेस्टेड थे वो आके यार आसान लॉटरी दो, वो लॉटरियाँ बेचनी शुरू कर दी। और ये कितने रुपए की बेचते थे आप? ये मैं 1 रुपये की एक सेल करता था, आगे चल के फिर मैंने 2 रुपये की एक कर दी थी, इनाम बढ़ा दिए थे मैंने। और घर से जो 5 रुपये लेके निकले वो वापस घर आता था 25 रुपये जेब में रख के, उसमें से 5 रुपये अगले दिन दोबारा से इन्वेस्टमेंट और बाकी पैसों की अय्याशी। तो ये चीज़ चलती रही। फंसा फिर मैं एक दफ़ा उस वक्त जब मैंने अनाउंस कर दिया कि आज 25 रुपये निकलेंगे 2 रुपये वाली लॉटरी में से, और 25 रुपये का कोई इनाम था नहीं उसके अंदर। और जब 25 रुपये का सुना तो पूरे अपार्टमेंट के सारे लड़के आ गए कि आज तो इसकी सारी लॉटरी खत्म करेंगे। रोजाना में 4-5 बचा के चला जाता था कि बड़ा इनाम इसी में था, अब आज तुम लोगों ने लिया, अब कल आना, कल तो और लॉटरी आ जाती थी इसमें। तो एक एक करके उन्होंने खरीदते गए। प्रॉब्लम ये हुई कि जो उन्होंने पैसे वैसे मुझे दिए थे वो और 25 रुपये इक्वली हो रहे थे, मतलब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाता, पर मुझे तो कमाना था। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो बड़ा रिस्की हो रहा है, और वो बड़े लड़के इन्वॉल्व हो गए थे, मतलब जो मुझसे अबव थे, और मैंने कहा ये तो बहुत मारेंगे यार, क्या करेंगे अगर 25 रुपये का इनाम नहीं निकला। और अब उन्होंने घेर लिया था कि मैं कहीं जाके लिख के भी नहीं ला सकता था। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने एक दोस्त बराबर में ही था, मैंने उसके कान में बोला, मैंने कहा एक काम कर, लॉटरी खरीदना और ज़ोर से ऐलान कर देना मेरे 25 रुपये निकले, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँगा। ठीक है, ये बोलने के उसने कहा चल ठीक है कर लेंगे। फिर खैर वो आखिरी पर्ची उसने निकाली, शोर मचा दिया, मेरे निकला है। मैंने कहा नहीं दिखाओ, चेक कराओ। अब उस पर लिखा हुआ ट्राई अगेन, मैं पढ़ूँ, हाँ 25 रुपये निकल गए तुम्हारे, चलो यार ये लो। अब उसको मैंने 25 रुपये दिए, बाद में उससे 15 रुपये अपने वापस ले लिए, लेकिन समझ आ गया कि ये रिस्की बिजनेस है, बिल्कुल इसमें नहीं पड़ना, ये पिटवाएगा। तो उसके बाद फिर खैर वो बिजनेस छोड़ा और फिर अगेन जैसे मैंने बताया एक्टिविटीज़ और उनकी तरफ आ गए।
तो उसी टाइम पे अपार्टमेंट्स में ये लिप्टन और इन सब के ना बड़े फ्लोट्स चलते थे, ट्रक आते थे और एक्टिविटीज होती थी अपार्टमेंट में। सर्फ के आते थे, पैम्पर्स के आते थे। एग्जैक्टली, तो वो बड़ा अट्रैक्ट करते थे मुझे, मार्केटिंग हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। तो पैशन आइडेंटिफाई करें और उस पर वर्किंग करें। देखिए सिंपल सी बात है, जितना सोच लें, जितनी बातें कर लें, होटल पे रोज बैठते हैं, रोज बात करते हैं कि यार ये चाय के होटल वाला कितना कमा रहा होगा, एक कप इतने का दिया इसने, इसने देखो कितने लोग बैठते हैं, रोजाना ही कैलकुलेशन हो रही है, पर कितनों ने एक्चुअली में वो होटल खोलने की कोशिश की? जीरो। बिल्कुल सही। बातें कर करके बस चले जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का इशू ये भी है कि रात में उसी होटल में बैठ के बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे डिस्कस हो रहे होते हैं। वी आर वन ऑफ थिंग, बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे डिस्कस हो रहे थे कि जी सुबह उठेंगे ये लोग मल्टी बिलियनियर बनेंगे, और वही सुबह उठेंगे, वो 8 बजे वाली टाइमिंग है उनकी, उन्होंने उठना और ऑफिस चले जाना, नेक्स्ट डे नेक्स्ट आइडिया। ठीक, सो उनके लिए हम क्या मैसेज दें? मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि जी हम अपनी जॉब के साथ साथ कुछ करें। एक पाकिस्तान में तबका ऐसा भी है कि जो चाहता है कि जी हम डेली के 300 रुपये भी कमा लें। ठीक है, उनके लिए 300 रुपये, जैसे आप किसी कराची से बाहर की किसी एरिया की बात करें, सो उनके पास स्किल्स हैं, सब कुछ आता है उनको। हमारे बच्चों का एक अलमिया मैंने जो देखा है वो एक ये भी है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम टू सेलिंग पॉइंट वो अपना स्किल नहीं सेल कर सकते। तो जब तक आपको पता है स्किल सेल नहीं करेंगे तो वो अपने स्किल्स को जंग लगा रहे होते हैं कि जी हम बस यही हमारी जॉब है, अगर हमने ये जॉब छोड़ दी तो इस तरीके से। वो जो आप 2 घंटों की बात कर रहे थे, उन 2 घंटों में ऐसे क्या स्किल्स हैं कि वो स्किल्स सीख के और फ़ौरन से जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें? देखिए मैं जो ना बड़ा प्रो पैशन हूँ कि मैं किसी और को ना, मैं गधे से घोड़े का काम नहीं करवाऊंगा, घोड़े से शेर का काम नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल। हर इंसान की एक अपनी फितरत है, एक लाइफ है जो उसको कुछ बनाती है। बिल्कुल। अब एक लड़का, जैसे हम बात करें, लियारी से एक लड़का निकला है जिसमें पैशन है फुटबॉलर बनने का या बॉक्सर बनने का, जिसमें फुल पोटेंशियल भी है, मैं उसको थोड़ी बोलूँगा कि आओ यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर। बिल्कुल सही। जो एक अक्सर हम डायलॉग सुनते हैं कि कोई सचिन तेंदुलकर को बोलता है कि यार सिंगर बन जाओ, तो बड़ा ही वाहियात सिंगर बनता है। तो हर इंसान में कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ पैशन है जो उसने खुद आइडेंटिफाई कर। लेकिन आई थिंक कि ये वो वाले टैलेंट हैं, ये वो वाले स्किल हैं कि जिससे इंसान फ़ौरन से पैसे नहीं बना हाँ, उसकी सकता। तरफ अभी हम आते हैं। देखिए पैशन जब आइडेंटिफाई होगा ना, तो आपने डायरेक्शन समझनी है उसकी। एग्जैक्टली। आपको बॉक्सर बनना है, लेकिन अभी आप जो है ना उसी बॉक्सिंग क्लब के स्वीपर भी अगर बनते हो ना, तो दैट मीन्स आप सही रास्ते पर हो। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको उठा के ले जाऊं कि नहीं यार आओ इधर टीचर बन जाओ या प्यून बन जाओ एक कॉलेज के, तो उसको वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही अपने चारों तरफ जो उसका शौक है, तो वो कभी भी उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा, वो बोर हो जाएगा ज़िंदगी से। एग्जैक्टली। और जो आपने बात की ना कि जो आइडियाज़ डिस्कस होते हैं फिर अगले दिन उस पर हम नहीं जा पाते, तो वो भी यही चीज़ होती है कि वो बोर हो चुके होते हैं एक चीज़ रोज़ प्रैक्टिस कर करके। उनकी हमें टिप्स जो है वो पता करनी है। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बुलेटिन ब्रेक है। सो जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं लोगों को बताता चलूँ कि आपने हमें ब्रेक के बाद वापस ज्वाइन करना है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है ही उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जी हम जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो है वो हम बनाना स्टार्ट करें। बिकॉज आजकल पेट्रोल आपके सामने है कि जी पेट्रोल लोगों को मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया। सो अगर आपके मंथ के पेट्रोल के पैसे भी अगर एक्स्ट्रा इनकम की तरफ से आ रहे हैं, सो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। सो हाँ, आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6। आप हमें इजीली रीच आउट कर सकते हैं SMS के थ्रू। जस्ट सिंपली SMS में जाएँ, टाइप SPR स्पेस योर नेम स्पेस योर सिटी नेम एंड सेंड इट टू 8881। हम एक बुलेटिन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ गो थ्रू। जी जनाब, वेलकम बैक। और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेरा नाम उसामा शेख है। आप सुन रहे हैं हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर ओनली ऑन सिंध पुलिस FM 88.6। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है हसन मीर साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट कराची चैप्टर के पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के, साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं पेंसिल मीडिया प्रोडक्शन के। हमारा टॉपिक जो है वो आज का कि जी लोग जॉब के साथ साथ किस तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हसन भाई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि लोगों को बताएं कि जी वो दिन में 200 रुपये या 300 रुपये, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनको ये रसाई भी हासिल नहीं है, सो वो लोग किस तरीके से इस साइकिल में चढ़ सकते हैं। बिकॉज अगर हमने उनको 100 रुपये कमाने पे भी लगा दिया अच्छे तरीके से, नॉट स्कैम, बिकॉज आपको पता है ये 300 रुपये वाले इसके अंदर स्कैम्स बहुत हैं पाकिस्तान में। स्कैम से किस तरीके से बचें या इस साइकिल के अंदर किस तरीके से हैं? देखिए इसमें बेसिकली आपने करना ये है कि अब हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, बिल्कुल। हम सब डिजिटल सेवी हैं,
ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जो टाइम आप लेट से आधा घंटा फेसबुक पे लगा रहे हैं, तो अभी फेसबुक का प्रोडक्ट आप हैं, आप टाइम लगा रहे हैं तो वो एडवर्टाइजर्स ला रहे हैं, आप उसके बिल्कुल। एड्स देख रहे हैं तो फेसबुक को पैसे मिल रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। बिल्कुल। तो आपने कोशिश करनी है कि आप पार्ट कुछ ऐसे सिस्टम का पार्ट बन जाए जो आपके इस टाइम की वर्थ आपको पे करे। अब उसके लिए सिनेरियो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखा है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से अब प्रॉब्लम ये आती है कि बड़े स्कैम्स भी हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा। तो बहुत आपने ज़्यादा। पहले तो अपना जो है ना रिसर्च स्किल्स या स्क्रूटनाइजिंग स्किल्स वो बेहतर करनी है कि पता करें, कोई चीज़ नई चीज़ सुनने को मिली ना, 4 लोगों से पूछें, गूगल करें। सबसे बड़ी बात, मुझे कभी भी कोई ऐसी नई कंपनी मिलती है ना, मैं सबसे पहले उसके आगे फ्रॉड लिख के सर्च करता हूँ। हाँ, कि कोई फ्रॉड तो नहीं हाँ, है। मुझे बाहर की कंपनी की किसी की जॉब आई, लेट सपोज, मैं लिखूंगा दिस कंपनी, अभी एक स्कैम आया ईमार का, जी जी बिल्कुल, याद होगा मैंने भी आपको, सुना था। लिंक्डइन पे जॉब्स आ रही है कि जी ईमार में हम आपको जॉब दे रहे हैं और आप दुबई आए, आपको रेजिडेंस और सब चीज़ें हम कर रहे हैं। मैंने भी सुना। मैंने सिर्फ उस पर लिखा ईमार जॉब स्कैम या जॉब फ्रॉड, वो चीज़ उसने मुझे पूरी कहानी सुना दी उसने, बिल्कुल। भाई ये तो इतना बड़ा फ्रॉड है और ये अगर इस आईडी से या इस जगह से आया तो ये फेक है। तो वहाँ से आपको एनालाइज हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि अगर आज के टाइम में हम बात करें ना, एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। हम लोग अक्सर इवेंट्स करवाते हैं और इवेंट में आजकल एक बड़ी चीज़ हो गई ट्विटर ट्रेंडिंग, ठीक है। अब उस ट्विटर ट्रेंडिंग में क्या हो रहा होता है कि आपने एक पर्टिकुलर कोई हैशटैग होता है उस इवेंट का, बिल्कुल। उस हैशटैग को जितने ज़्यादा लोग ट्वीट करेंगे उस पर्टिकुलर दिन में, पर्टिकुलर आवर में, सही। तो वो उसको क्या करेगा, उसको ट्रेंडिंग पे ले आएगा। उस दिन का, उस शहर का या उस मुल्क का जी। कुछ घंटों के लिए सही या कुछ एक दिन के लिए सही वो ट्विटर पे ट्रेंड बन जाता है। और इस स्पेसिफिक काम के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको चाहिए नफरी, अवाम, एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल, 500 लोग, 1000 लोग एक वक्त में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हैशटैग बनाएंगे, वो ट्विटर ट्रेंड हो जाता है। हाँ, ये मैंने न्यूज़ चैनल्स देखा। ये काम कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, और बाकायदा अपनी इन हाउस टीम्स इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास ये टीम्स काम कर रही हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जब उनको अपने कोई भी ड्रामा लॉन्च होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो इन ट्विटर ट्रेंडिंग टीम्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। और ये टीम्स क्या हैं कि एक ग्रुप है जिसमें 500 1000 लड़के लड़कियां उस ग्रुप में एक्टिव हैं, उन सबकी ट्विटर प्रोफाइल्स बनी हुई हैं बिल्कुल। और थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, 500 तक भी हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब ये सब क्या करेंगे, जैसे ही उनको इशारा मिलेगा ये सब उस हैशटैग को ट्वीट करेंगे उसके बारे में, और इन सबको एक पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। सर्टेन अमाउंट में कुछ भी मिल सकता है, 500 रुपये भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अर्निंग के क्लाइंट क्या दे रहे हैं, या डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि जिस जो कॉन्ट्रैक्ट लाया है वो आपको कितना पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। 500 500 1000 1500 2000 5000 रुपये भी लेते हैं जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी है, या इवन मोर। बिल्कुल। तो आपने देखिए कहीं ना कहीं अपना डिजिटल एक इम्प्रेशन या डिजिटल वर्थ बनानी है कि जी मैं जो भी बात बोलता हूँ ये 500 लोग देखते हैं, तो डिजिटल में उन 500 की वर्थ इतनी है 500 रुपये के हिसाब से या 1000 रुपये के हिसाब से, तो आपको वो मिलती है। आप ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बनिए, ठीक है। सही। इस तरह बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपने इवेंट्स के हैशटैग्स जो है ना वो सर्कुलेट करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग पर रिलाई करती हैं कि जितनी ज़्यादा बात होगी उसके बारे में। लेट सपोज आजकल कोर्सेज का बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है ना कि हर बंदा कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। अब इमेजिन करें कि मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप में ऑन बोर्ड ले लिया, या कुछ ऐसे बच्चे हैं ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, अमेज़ॉन की बात करते हैं, या किसी भी वेबसाइट पर आजकल लोग क्या करते हैं, पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। एक रेस्टोरेंट है जो कि खाने की चीज़ें बेच रहा है, और उस पे आप जब डिसाइड कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, देखते हैं रिव्यूज़ कैसे हैं लोगों के, एग्जैक्टली। जाने से पहले रिव्यू जरूर रिव्यू पढ़ते हैं। अब लोग बाकायदा हायर करते हैं ऐसे लोगों को रिव्यू कि लिखिए। आपने रिव्यू लिखेंगे, रिव्यू लिखे 100 रुपये ले लें हमसे, पर रिव्यू। एग्जैक्टली। ठीक है। अमाउंट बड़ा कम होता है, लेकिन सिर्फ आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ें सर्च कहाँ पे की है? देखिए, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीज़ों को सर्च कहाँ किया जाए। इसके लिए आपकी ना रिसर्च स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने सर्च करनी है पब्लिक रिलेशंस कंपनीज, PR कंपनीज जिसको हम बोलते हैं। गूगल पे लिखें लिस्ट ऑफ PR कंपनीज इन कराची, लिस्ट ऑफ PR कंपनीज इन पाकिस्तान, आपको एक लंबी वो लिस्ट दे देगा। फिर आप वहाँ से उनका ईमेल निकालें या कॉन्टैक्ट निकालें। उससे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बना के रखनी है कि जी मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे सही। ट्विटर इतना स्ट्रॉन्ग है।
फिर आप उनको ईमेल करें जी दिस इज़ माय प्रोफाइल, ये मेरे नंबर्स हैं, कोई भी आपका इवेंट होता है उसमें आपको बुलाना हो या ट्विटर ट्रेंडिंग करवानी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन सारी पीआर कंपनीज को भेजें, नॉट जस्ट पाकिस्तान, आप इंटरनेशनल भेजें, पूरी दुनिया की पीआर कंपनीज को भेजें। एग्जैक्टली, आपको उनमें से कहीं से भी रीच रीच आउट कर लेगा। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड है 500,000 रुपये का, अगर किसी बाहर की कंपनी ने ले लिया वो तो आपको ऑन बोर्ड ले लेगी सैलरी के ऊपर। बिल्कुल। और आपने सिर्फ करना क्या है कि वो दिन में आपको 50 लिंक भेजेंगे, यार इन लिंक्स पे जाओ और इसके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज। इट्स एज सिंपल एज दिस। ये आप दोबारा से रिपीट करें, बिकॉज ये एक समझने की आज का ये टेक अवे है मेरे लिए जी कि मैं लोगों को भी ये बताऊंगा कि आप दिन के 300 रुपये भी अगर आपको मिलते हैं तो वो आप किस तरीके से कमा सकते हो। तो अगेन हम ट्विटर से दोबारा स्टार्ट करते हैं कि ट्विटर पे आपने हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग पे डालना है, और ट्विटर के अलावा आप और किन किन कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो फॉर रिव्यूज़। देखिए बेसिकली ट्विटर भी एक सोशल प्लेटफॉर्म से हम सब जानते हैं, जिसने एक्चुअली हैशटैग को प्रमोट किया, जो आजकल हम बात करते हैं ना हैशटैग। तो ट्विटर का एक सेक्शन होता है कि उल्टे हाथ पे नज़र आ रहा होता है कि आज सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या चल रही है। बिल्कुल। कभी पॉलिटिक्स उसमें होती है, कभी स्पोर्ट्स उसमें टॉप पे चल रहा होता है, कभी कभी बीच में ना उसमें कोई ब्रांड की भी बात आ जाती है। वो जो आती है ना, दैट इज़ ट्विटर ट्रेंडिंग। इवन अब तो स्पोर्ट्स के भी बहुत सारी हैशटैग्स चल रहे होते हैं। इवन अब तो एक एक इंडिविजुअल, एक एक सेलिब्रिटी ने अपनी टीम बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन वो उनकी सेलिब्रिटी खुद नहीं मैनेज करता। वो क्या करता है, वो पीआर कंपनीज को ऑनबोर्ड लेते हैं और कहता है कि भाई मेरा ये ड्रामा रिलीज हो रहा है, मेरी ये मूवी रिलीज हो रही है, मेरा ये परफ्यूम लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में आज पूरे दिन ट्विटर पे बात होनी चाहिए और मैं आपको लाखों रुपए दूंगा। कंपनीज लाखों रुपए लेके उसमें से चंद 100 चंद हज़ार आपको देती है, डिवाइड करती है। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ फेयर कि वो क्लाइंट लेकर आ रही है, क्लाइंट उन पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन आपने उन पीआर कंपनीज की टीम का पार्ट बनना है। एग्जैक्टली। एक शख्स अगर 10 पीआर कंपनीज पे भी ऑनबोर्ड हो जाता है और वो रोज़ उसको एक लेट सपोज ट्रेंड भी दे रहे हैं ट्वीट करने के लिए, और वो रोज़ के उसको लेट सपोज 500 रुपये भी दे रहे हैं, तो उसका अच्छा खासा 15,000 रुपये एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम बन गई है। तो अगर वो 25,000 रुपये 20,000 रुपये जॉब से ले रहा है तो 15,000 इज लाइक मेकिंग इट डबल। नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, वो जो मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं, बिल्कुल, जिनके पास एनीबडी हु हैज अ फोन जी एंड कैन टाइप, दैट्स इट। एग्जैक्टली। आपको लिखना था, वो पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट भी वो देते हैं आपको कि भाई सिर्फ ये टेक्स्ट है, ये आपने कॉपी करके पेस्ट करना है इस हैशटैग के साथ, दैट्स इट। हर चीज़ आपको जो है ना बिल्ट इन मिलती है। इनफैक्ट ये भी नहीं कि यार मुझसे इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कुछ आपको मिल जाती है सारी चीज़ें। एक छोटा सा अजान ब्रेक है, हम अजान ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और हम अजान ब्रेक था एक छोटा सा, वापस आ चुके हैं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं साथ के साथ बता चलूँ, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हसन मीर साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के, साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं पेंसिल मीडिया प्रोडक्शन के। आप सुन रहे हैं सिंपुलिस FM 88.6। टॉपिक हमारा होता है हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को बताएं कि जी आप ग्रास रूट लेवल से किस तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। जी हसन भाई, हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत ही बेहतरीन टिप मैं उसको बोलूँगा कि जो डिस्कस कर रहे थे। जी उसामा, सो बेसिकली हम वही बात कर रहे थे कि किस तरह एक लेमैन जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आपने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिए, फेसबुक पे आजकल किसी के भी जो है ना कम से कम 200 400 500 फ्रेंड्स तो होते हैं। बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे भी बना लें, आप एक ट्विटर अकाउंट बना लें, भले मिन्नत समाजत करके, या इवन आपको ऐसा लगता है ना कि आप जब पीआर किसी एजेंसी का पार्ट बन जाते हैं तो उसी पीआर कंपनी के जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो बाकी लोग हैं आप जैसे, वो भी आपको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ नंबर देखना होता है। exactly. और असल मकसद क्या होता है कि उस हैशटैग को ट्रेंड करवाना। तो आजकल हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। कोई भी नया बिजनेस लॉन्च होता है, कोई रेस्टोरेंट एक नया बर्गर लॉन्च करेगा, कोई स्कूल एक नया कोर्स लॉन्च करेगा, वो चाहते हैं खबर फैले। बिल्कुल। और खबर कैसे फैलती है? बात से बात निकलती है। तो वो बातों के लिए ओरिजिन एक बड़ा होना चाहिए। अगर 2 लोग एक बात शुरू करेंगे, वो 10,000 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर 1000 लोग शुरू करें और वो 10-10 लोगों को भी बता दें तो 10,000 तक जल्दी पहुंच जाएगी। exactly. इसलिए हर पीआर कंपनी चाहती है कि उसके पास एक बड़ा नेटवर्क हो इस तरह के लोगों का, जो कि सिर्फ अपनी बात अगले 200-500 लोगों तक पहुंचा दें अपने ट्विटर के थ्रू। बिल्कुल।
और ये जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स हैं ये भी परेशान हो जाते हैं कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं इस ब्रांड के बारे में, यार इसको तो ज़रा दिखाओ, टॉप पे दिखाओ। जी। वो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है। इसके अलावा देखें फ्रीलांसिंग जो है ना वो हमने थोड़ा लिमिट कर दिया है डिजिटल और मोबाइल जी फ़ोन सिर्फ हाँ आप इन टेक्नोलॉजी इनके से लिए ही कर सकते हो। जैसे मैंने बात बताई कि अगर भी जो मैं एक्टिवेशंस कर रहा था वो तो चले मैं मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, लेकिन कभी कभी मैं शुरू में क्या करता था कि जो गेम शोज़ होते हैं टीवी शोज़ होते थे मैं उनकी एज अ ऑडियंस भी बन के जाता था। ये भी कंपनी हायर करती है, आपको पता है। ज़बरदस्त। और वो उसके आपको देते हैं 2-3 हज़ार रुपये पर डे मिलता है भी, ये खाना वाना भी खिलाते हैं, लेकिन वो होता है ये सुबह 6 बजे आपको पहुंचना होता है, रात 10-11 बज जाते हैं, इवन लेट नाइट भी हो जाता है, आपको वो पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ता है एज ऑडियंस। आप तालियां बजाते हैं, आप हंसते हैं जब वो आपको बोलते हैं सर में। लेकिन क्या है कि मैं टाइम बाउंड नहीं हूँ। ये बहुत एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ हम रिवील कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि नहीं ये बहुत सबको सारे- पता है, मतलब सबको पता है कि इवन अभी ताबिश हाशमी के जो शो आ रहे हैं वो बताते हैं कि हाँ ये पेड ऑडियंस। बिल्कुल। और अभी वो क्योंकि पायलट रन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बाद में जेन्युइन ऑडियंस भी बुलाएंगे, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है कि बहुत सारी, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल पब्लिक को बुला लेंगे वो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। तो वो शो ख़राब भी होने के चांसेस होते हैं उससे। तो इसलिए वो हमेशा पेड लोगों को ही बुलाते हैं जिनका काम होता है कि आपने तालियां बजानी, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। बिल्कुल। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि रेसलिंग फेक होती है, तो मैं अगर ये बोलूँगा तो ये भी सीक्रेट तो नहीं है, वो भी फेक ही होती है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ उसकी ऑडियंस रियल होती है जो टिकट लेकर आती है। बिल्कुल। तो देखिए सिंपल सिनेरियो यही है कि आपने अपने आप को टाइम से फ्री करना है और ये जो 8 घंटे की कमिटमेंट्स होती है ना इससे फ्री करना है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा बिजनेस या सबसे बड़ा एक कह लें फ्रीलांस बिजनेस कौन सा है आपको पता है? नहीं। जो हर दूसरा शख्स करता है या करना चाहता है, या अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो वो काम करता है। मशवरा। नहीं, रियल एस्टेट। हाँ रियल एस्टेट एजेंट, बिल्कुल। जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिसको कोई काम नहीं मिलता, वो अपनी रियल एस्टेट कंपनी या एजेंसी खोल के बैठ जाता है। पहले तो फिर भी एक दुकान लेनी पड़ती थी, अब तो वो उस मोबाइल पे अपना नंबर लेके कागज़ में चिपका दिए इलाकों में और वहाँ से आपको कॉल्स आती हैं और वो फ्रीलांसर एजेंट्स हैं सबसे बड़े। बिल्कुल। तो आइडिया सिर्फ ये है कि आपने ऑफिस ना भी हो, आपने सिर्फ अपने क्लाइंट तक पहुंचना है और जो काम आप बेच रहे हैं वो उसके कस्टमर तक पहुंच जाए। तो अगेन आते हैं हम अपने इसी टॉपिक के ऊपर कि जैसे फ्रीलांसिंग किस तरह से अब स्टार्ट होती है। बेसिक एक तो चीज़ ये होगी, जी। फिर इसी तरह ये लोग अपने इवेंट्स में बुलाते भी आप। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी इवेंट्स का दोबारा से ट्रेंड शुरू हो गया है, तो वो लोग आपको बुलाते हैं, आप आइए, पर डे आपको पे करेंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का इवेंट है, उसके बाद फिर वो आपको परमानेंट हायर नहीं कर रहे, आप अपना टाइम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह की छोटी छोटी भी चीज़ें जो विदाउट स्किल सिर्फ आपकी प्रेजेंस से आप शुरू कर सकते हैं। देन आपने अपनी स्किल्स पे काम किया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी 500 फॉलोअर्स थे, आपने 5000 कर लिए, तो अब आपके पे स्किल भी बढ़ गए। आप पिक्चर्स या तस्वीरें भेज रहे थे, अब आपने पिक्चर्स लेना शुरू कर दी, आपकी प्रोफाइल बढ़ गई। आपने वीडियो रील्स बनानी शुरू कर दी, आपकी प्रोफाइल और बढ़ गई। तो इस तरह से आप अपनी इसी फील्ड में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो चॉइस ऑफ फील्ड है आप उसमें भी एक्सेल कर सकते हैं। आजकल तो हर फील्ड, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसका फ्रीलांसर या उसका बिजनेस सेपरेट आपको नज़र आ जाएगा। मैं एड्स देख रहा हूँ, सिग्नेचर बनाने की भी एप्लीकेशंस या पूरे पोर्टल्स बने हुए। आपको अपना साइन इम्प्रूव करना है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप गूगल करेंगे, वेबसाइट्स हैं जो आपका नाम लेती हैं और आपको 10 ऑप्शंस बना के दे देंगी, जी इसमें बताएं कौन सा पसंद आ रहा है। फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगी इस सिग्नेचर के ऊपर, एंड मतलब प्रॉपर एक सर्विस है साइन बनाने के ऊपर। सेम चीज़ आपको बेसिक्स हो गई, सीवी बनाना बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन उसकी प्रॉपर एक पूरी सर्विसेज चल रही हैं। इसके अलावा कोई भी काम हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये तो चले बहुत अलग लेवल पे हो गई। यूट्यूब चैनल्स आप खोल के देखें क्या क्या कर रहे हैं। एक बड़ा पॉपुलर चैनल चल रहा है जीएफएक्स नहीं, इंटरनेशनल है, हे डैड हाउ इट्स डन करके कुछ। वो बेसिकली एक फादर ने चैनल खोला है कि जो चीज़ें वो अपने बाप से पूछना चाहता था वो अब बताता है लोगों को। तो जिन लोगों के फादर्स नहीं हैं या जिन लोगों के पास कोई ऐसा फादर फिगर नहीं है जो उनको गाइड करे, वो उनको गाड़ियों का इंजन भी फिक्स करना सिखा रहा है, कारपेंट्री भी सिखा रहा है, जो चीज़ें इंटरनेशनली मार्केट में होती हैं। इसके साथ साथ मैंने एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँ। मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ मुझे एक बच्चा मिला, कहते हैं सर आपको किसने बोला कि आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत है, अगर आपके पास दिमाग है ना सो आप फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो उसका काम क्या था, वो यूट्यूब वीडियोस के सबटाइटल्स जो हैं वो टाइप करके देता था।
कहते सर मैंने 10 मिनट की एक वीडियो थी, क्लाइंट ने वहाँ पोस्ट करी कि जी मेरी एक 10 मिनट की वीडियो, इसके मुझे सबटाइटल चाहिए। सर मैंने 12वें मिनट में जो प्रोजेक्ट अपलोड भी कर दिया, तो $50 जो उसकी टिप ली थी। अब मैं अपने आप को समझता था कि यार मैं टाइपिंग में जो है बहुत चीता हूँ, मुझे बहुत अच्छी टाइपिंग आती है, लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि 10 मिनट की वीडियो जो है वो मैं सुनूँ और उसको टाइप करके 12वें मिनट में प्रोजेक्ट भी अपलोड कर दूँ। वो कहता है सर जब आपके पास AI है सो आपको टाइप करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिंपली अपना फ़ोन उसने वहाँ पे खोल लिया लैपटॉप के साथ, यहाँ वो वीडियो चल रही थी, वहाँ वो डॉक के ऑडियो ऊपर सुन के वो उसको टाइप कर करके रहा दे था। रहा तो उसने वही डॉक सेव करके वो क्लाइंट को शेयर किया, क्लाइंट ने यही उसकी चीज़ देख के उसको $50 की एक टिप दी। सो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है। बात देखिए वही है ना कि इस बच्चे में इतनी अवेयरनेस थी कि उसको पता है AI क्या होता है, Exactly. इसको पता है कि कैसे सर्चिंग करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है चीज़ जी को, हाँ बिल्कुल। कि मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ से वापस आए, बजाय इसके कि हम यहाँ से मेज़ जब हम बचपन में खेलते थे कि जी A पॉइंट से जाना है और B से बाहर निकलना है, तो ज़्यादातर लोग A से B जाने की कोशिश करते थे, लेकिन A के साथ B C D E F और रास्ते भी होते थे, लेकिन एग्जिट सिर्फ एक होता था। बिल्कुल। और कुछ हम जैसे बच्चे होते थे जो एग्जिट से शुरू करते थे, उल्टी लाइन लेकर आते थे और सीधा वो जो भी ऑप्शन होता था वहाँ तक पहुँच वहाँ जाते तक पहुँच जाते थे। थे कि इजी वे आउट ले लिया ना कि अच्छा एक काम करते हैं, एंड से शुरू करते हैं, कभी कभी चीज़ों को उल्टा करके सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी को ये चीज़ें नहीं पता, हम्म, उनको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं। इसलिए देखें बेसिक्स ये चीज़ें कि आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना के काम शुरू कर देना, हम्म, नहीं तो कुछ भी नहीं भाई। आप जो काम करते हो ना, जैसे आपने मुझे भी एक बात बताई कि किसी के फादर कॉबलर हैं, मोची हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वही कोई बड़ी इंटरेस्टिंग कोई बहुत ही छोटा सा भी अगर काम कर रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ अपने उसी मोची की शॉप के ऊपर वो ये लिख देना कि यार यहाँ पे घर आके भी सर्विसेज दी जाती हैं, तो आपकी सोच है उस इलाके का कितना उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास नहीं होता टाइम कि यार मोची के पास जाएं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, चप्पल टूट जाती है, पड़े पड़े नई चप्पल ले लेंगे लेकिन उसको रिपेयर नहीं करवाते। क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है कि एक अलग ट्रिप है पूरी, वहाँ जाओ 10-15 मिनट बैठो। ये मोची अपने ही किसी बच्चे को वहाँ साथ बिठा ले और उसको बोले जाओ बेटा उस घर से जूते ले आओ। ये दूसरा टेक अवे दे दिया आपने। बहुत अच्छी चीज़ है देखिए बात वही ना कि सिर्फ हल्का सा थोड़ा और सोचना है। भाई। आई थिंक अगर कोई इलाके का बच्चा लेट से वो मैट्रिक या 9th में है, सो वो उसके हर इलाके में कोई ना कोई एक कॉबलर तो होगा। वो सिर्फ मोची के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, जी मैं तुम्हें काम ला के दूंगा, मैं तुम्हें ये सप्लाई करूंगा, तुम बताओ कि मुझे कितना प्रॉफिट दोगे। और जैसे मोची नहीं हर काम के लिए एग्जैक्टली ग्रोसरी लाना इतना बड़ा हैसल उसमें है ना। देखा यहाँ था पे रोटी का भी एक ऐप बन गया कि अगर आपको रोटी चाहिए तो वो आप सिर्फ अपने टैप करना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो देखिए काम बहुत है अभी भी। इनफैक्ट ये तो अभी हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, तो भी हमें लगता है कि दुनिया बहुत जो है ना कंजस्टेड हो गई है, हमारे पास हर चीज़ की आसानी हो गई है, अब और क्या, अब तो बस AI और रोबोट्स आएंगे। और ऐसा नहीं है। अभी भी मुझे डिस्पेंसर का पानी जो है ना कंधे पर उठा के डालना पड़ा। मेरे पास आइडिया भी है कि एक ऐसा पुली लिवर टाइप होनी चाहिए जिसमें मैं डिस्पेंसर रखूं और उसको बस मैं पुल करूं, वो खुद ऊपर चला जाए। मेरे पास माइंड में उसका स्केलेटन रेडी है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, इस तरह के आइडियाज़ देखें बहुत हैं। और अगर आप सिर्फ, मैंने बात क्या बोल रही कि जब दिमाग एक्टिव होगा ना आपको आइडियाज़ आते हैं। और दूसरी फिर उसमें ऐड ऑन आपकी बात होती है कि आइडियाज़ तो आ जाते हैं, एग्जीक्यूट कब करें उसको। तो मैं आपको ना एक छोटा सा एक रोड मैप बना के दिखाता हूँ कि आज की कराची की या एक यूथ की जर्नी क्या है। वो सुबह उठा, ऑफिस के लिए तैयार हुआ, अब उसके पास ये घर से लेकर ऑफिस तक का एक टाइम उसको मिल रहा है कम्यूट का, चाहे वो बाइक पर है, चाहे वो शेयरिंग वैन में जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से कम्यूट कर रहा है। हैंड्स फ्री तो लगाती हैं, गाने सुनते हुए जा रहे होते हैं या कोई लोग तिलावत सुनते हुए जा रहे होते हैं। कोशिश करें उसमें थोड़ा प्रोडक्टिविटी की तरफ आ जाए। ई बुक्स आपकी ऑनलाइन बुक्स मिलती हैं, ऑडियो बुक्स 15-15 मिनट की भी बुक्स होती हैं जो आपको उस बुक की समरी दे देती है, वो सुनना शुरू कर दें। थोड़ा आपको सोचने का ना एक एक्सप्लोर होगी दुनिया आपकी नई। और आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, इसमें छोटी छोटी आदतें बदलनी। आप ऑफिस पहुँचे, आपने काम अपना जिस तरह से आप काम करते हैं आपने वो काम किया, वापस आ रहे हैं, फिर 10-15 मिनट में आप एक और बुक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद कराची के रास्ते ऐसे कि आपको 15 मिनट के आप अपने रास्ते में 3 बुक्स पे आराम से पूरे पॉडकास्ट सुन सकते हैं जी। इसके अलावा आप जी जो होटल पे जाके बैठ रहे हैं ना, मेरी माने तो ये 2 घंटे भी ऑफिस में गुजारे। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरी आदत थी हमेशा, मैं जब भी ऑफिस जाता था ना, मैं कहता था या तो मुझे ऑफिस बुलाओ नहीं, और अब आ गया हूँ तो मुझे वापस घर मत भेजो।
क्योंकि मुझे डर लगता है ट्रैफिक से, मुझे डर लगता है सिचुएशन ऑफ द रोड से। तो मैं क्या करता था कि मैं ऑफिस में ही जाके बैठ जाता था। 6 बजे ऑफिस ख़त्म हो गया, सब चले गए, मैं 2 घंटे अपने लिए एक्स्ट्रा काम करता। एग्जैक्टली। चाहे वो मैं कुछ पढ़ लूँ, चाहे कुछ सीख लूँ, चाहे कुछ काम कर लूँ। घर वालों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता बच्चा अगर ऑफिस में बैठा हो, चाय के होटल में फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन आप और देखें, सबसे बड़ी बात ये, आप इंडिविजुअल हैं, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपने खुद को इम्प्रूव करना है। आप 2 घंटे बैठ जाएं, आपका ऑफिस अलाउ नहीं करता, 4-4 हज़ार रुपये पर मंथ में शारे फैसल पे आपको ऑफिस सीटिंग्स मिल रही है, इंटरनेट, एसी, हर चीज़ के साथ, डिस्पेंसर, पानी, सब एवरी सर्विस, हर चीज़ आपको मिली, सिर्फ 4 हज़ार रुपये पर मंथ पे। बिल्कुल। आप वहाँ जाके 2 घंटे बैठ जाएं, थोड़ा काम करें, लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, कुछ एक्स्ट्रा सुने कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात करी ना कि लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिस बंदे की नेटवर्किंग अच्छी है ना, उस बंदे के पास काम भी बहुत है। अगर आपकी नेटवर्किंग, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं है, आपके इर्द गिर्द का नेटवर्क अच्छा नहीं है, सो फिर वही आप एक मिसाल देते हैं ना कि जी कोलू के बैल बने होते हैं, वो बस आप उसी रडार की तरफ घूम बात ये ना, डर हमें ये होता है कि हम किसी से बात करने से भी घबराते हैं, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, किसी को क्या बताएं मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल। मैं एक कंपनी में अकाउंट्स मैनेज करता हूँ, तो आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद के हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये बोलें कि यार मैं आपकी जो है ना बैलेंस शीट फिक्स कर सकता हूँ, या मैं आपके टैक्सेशन के मसले सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो आपको अलग से भी कॉल करेगा, बिल्कुल। यार टैक्स का टाइम आने वाला है, ज़रा आ जाओ, ले लो मुझसे 2-4 हज़ार रुपये ले लो, 5 हज़ार रुपये ले लो। एग्जैक्टली। रास्ता बनाना तो शुरू करें, फिर वो बंदा खुद अपने 4 दोस्तों को रिकमेंड करेगा, यार मेरे तो टैक्स ये सीधे कर रहा है बच्चा, तो चलो तुम लोग भी इससे बात कर लो। और एक और मैं बहुत अच्छी मिसाल सबको देता हूँ कि जी जैसे दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है, तो आपके दर्जन में हमेशा 13 होना चाहिए, चाहे वो आपका अखलाक ही क्यों ना हो, ठीक। सो आप ये मत सोचो कि जी आपको नुकसान होगा, हमेशा अपने क्लाइंट को, ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दर्जन में हमेशा 13 रखेंगे तो एक तो अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा, दूसरा आपके पास ऑटोमेटिकली काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बात आ गई फिर ऑनेस्टी के ऊपर, एग्जैक्टली। ठीक है। ये भी हम बहुत लैक करते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड्स में, कि अगर देखें द रीज़न कि आप एज अ फ्रीलांसर सक्सेसफुल होना चाहते हैं या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑफिस जाते हैं सिर्फ चिल करने के लिए, सही है, बिल्कुल ठीक सही है, काम करेंगे 1 से 2 घंटा, बाकी टाइम ऑफिस गॉसिप्स हो रही होंगी या कोई ना कोई इधर उधर की बातें, सिगरेट टाइम वेस्ट पार्टी हो हो रहा रही होगा, वो होगी, सब चाय चीज़ें पार्टी हो रही हो होंगी, होगी। काम तो 1 से 2 घंटा हो रहा है। तो मुझे तो बुरा ये इसी वजह से लगता था कि भाई मैं विलिंग हूँ 8 घंटे काम करने के लिए, मुझसे काम तो ढंग का करो। बिल्कुल। तो अगर तुम नहीं करवा पा रहे मुझसे वो काम, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये सैलरी पे जॉब पे लगा था, 8 महीने के अंदर वो मुझे 40,000 रुपये देने को तैयार थे कि जॉब मत छोड़ो, 40,000 रुपये ले रहा हूँ सर। ओह वाह। लेकिन मैंने कहा सर जी मेरी लर्निंग ख़त्म हो गई है यहाँ पे, मैं यहाँ कुछ सीख नहीं रहा हूँ, और जिधर मेरी लर्निंग ख़त्म उधर मेरी प्रेजेंस ख़त्म। एग्जैक्टली। और आई थिंक कि ये वाली चीज़ बहुत कम लोगों में होती है, और जिन लोगों में होती है वही अलग से आपको लग रहा था कि जी हाँ यार फला बंदे को देखो वो कितना आगे चला गया। सो जब तक आपके अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा, बात देखिए उसमें फिर कोई सिचुएशंस आती हैं। स्पार्क नहीं होगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा भाई मेरा किचन मनी संभाल रहा था घर का, तो मैं था कंफर्ट जोन, फुल Comfort कंफर्ट zone। जोन जी। और रिस्क सिचुएशन कि जाओ यार रखो अपनी जॉब अपने पास। हर किसी के पास ये चीज़ नहीं होती, बिल्कुल। हर किसी के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो उन्हीं जिम्मेदारियों पे रहते हुए हम बात कर रहे हैं कि जब आप जॉब कर रहे हैं, अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि आप जॉब छोड़ दें, सही। आप अपना काम करें, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी अपनी आदतें चेंज करें। आप वो जो होटल के 2 घंटे की हम बात कर रहे थे, आप उस पर खुद पे वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। आप सिर्फ गूगल करें ना कि व्हाट सर्विसेज कैन आई ऑफर एज अ बिगिनर, आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी कि आप ये काम से स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं आती है तो सबसे पहले काम करें, वही 2 घंटे जाके किसी से इंग्लिश सीख लें, बिल्कुल। या गूगल ट्रांसलेटर है, आप उर्दू में टाइप करें, वो इंग्लिश अरे आपको अगर बता आप होटल देगा। में बैठ भी रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ बैठे जिनको अंग्रेज़ी बोलना आती है, ये भी एक अच्छी चीज़, ये अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। बिल्कुल। आप अगेन बात करें उनसे और उनको बोलें कि भाई आप लोग अगर मुझसे बात करनी है इंग्लिश में बात करो। खुद पे मेहनत करनी है ना, देखिए ज़िंदगी आपकी है और आप ही ने सीधी करनी है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 5 साल ज़िंदगी के, ये जो 10 साल का मैं अपना करियर स्पैन बताता हूँ, 5 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैं स्टैग्नेंट रहा। जिस पोजीशन में मैं 5 साल पहले था, 5 साल गुजर गए, मैं वहीं खड़ा हूँ। जिन के साथ मैंने 5 साल पहले शुरू किया था कि भाई ये तो इनसे डबल सैलरीज है, 5 साल बाद वो सब मुझसे ज़्यादा कमाना शुरू हो गए, मैं वहीं का वहीं रहा। दैट वाज अ क्विक स्लैप ऑन माई फेस कि क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। इतना कंफर्ट जोन में आ गया कि यार ये क्या हुआ,
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं मेहनत और करनी है, अभी और जिम्मेदारियाँ हैं, अभी और बड़ी चीज़ें करनी है, अभी और जो है ना चीज़ों को अवेल करना है, वरना एक टाइम वो बड़ा, उस पर किसी और दिन बात करेंगे कि कंफर्ट जोन से कैसे निकलते हैं। लेकिन पहले जब कंफर्ट नहीं है, अभी तो परेशानी है ना, तो आपने ये थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा। आप जॉब को नहीं बोल सकते बुरी है, आप बॉस को नहीं बोल सकते बुरा है, आप अपने काम को नहीं बोल सकते कि आई थिंक बुरा है। किसी को बुरा बोलने से हल निकलेगा भी नहीं, बिल्कुल। ठीक है। आपने उसका सोल्यूशन फाइंड बहुत करना सारे लोग होते हैं ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स ने हमें फलां जगह पे जो है वो एडमिशन नहीं दिलाया, और वो फलां बच्चा जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। आई थिंक आप और हम किसी बड़े अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े, ठीक। है। सो मैं आपकी और मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली आज अगर आप इस शो में आए हैं, आप ही या की आज सोसाइटी अगर का मैं- पार्ट है। एग्जैक्टली हम उसी सोसाइटी का पार्ट है। Exactly. हम में क्या, अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, ये मेरा बिलीव है। बिल्कुल। जो आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, अल्लाह ताला ने उसको भी वही सलाहियतें दी, ठीक है। फ़र्क क्या है, सिर्फ सोच का। ऑनेस्टली मैं बताऊं, शायद आप और मैं इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना एक बोल्टन मार्केट में कोई बच्चा कमा रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। जितना सदर में, गोल्ड बाजार में या इन जगहों पे एक जूनियर बच्चा, जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा उनका, वो कमा रहा होगा, क्योंकि उसको बचपन से ही बिजनेस की ट्रेनिंग दी गई। बिल्कुल। हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने तो पहले सोसाइटी का भी पार्ट रखना है, अपनी वाइट कॉलर को भी संभाल के रखना जॉब है, रखनी अपनी है। वो जो है ना एक इमेज को भी बरकरार रखना है। हम बिल्कुल जीरो से नहीं आ सकते, हम नहीं बैठ सकते एक ठेले के ऊपर कुर्सी लगा के, शर्म आती है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन सिनेरियो सिर्फ क्या होता है कि आपने अपनी हालात को देखते हुए काम करना है ना, बिल्कुल, पैसे कमाओ बस। किसी ने आपको कोई उधार नहीं दिया हुआ, ना कोई आपके घर आके पैसे दे रहा है कि ये लो बेटा बिल जमा करा लो अपने इलेक्ट्रिक का, आपने खुद करना है जो कुछ करना है। एग्जैक्टली। तो ये दूसरों की सुनना, दूसरों की बातें और दूसरों की नज़रें वजरें सब उनको बोले भाई बहुत शुक्रिया। स्पेशली इनफैक्ट कोविड के टाइम्स के बाद से तो अब इतनी फैमिलीज हैं जो कि बाकायदा काम करना शुरू हो गई हैं। एक कपल है जो बैठ के अपना रेस्टोरेंट उसने खोल लिया है, वो हाँ, अपने there's उस so तरह की many चीज़ें stories. स्टार्ट कर रही हैं। बहुत स्टोरीज आ गई ना, तो घर से इवन फीमेल्स अब घर से काम इतने कर रही हैं कि पहले तो एक वो हवा तस्वुर किया जाता था कि यार ये लेडीज काम कैसे करेंगी, औरतें कैसे काम कर सकती हैं। अब तो रिलाय कर रहे हैं और बाकायदा पुश कर रहे हैं। बड़े बड़े बैंक्स के पैफला के थ्रू हमें पता चली है स्टोरीज, बड़े बड़े बैंक्स की बड़ी बड़ी पोजीशन पे लोग हैं और वो कह रहे हैं कि यार हमें अपनी वाइफ को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देनी है थ्रू फ्रीलांसिंग। जी बिल्कुल। एंड बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसका। तो स्टार्ट करना है। अच्छा, अब हम बात कर लें कि वो 2 घंटे आपने अपने ऊपर लगा ली। इसके साथ साथ मैं लोगों को बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हाँ आप सुन रहे हैं सिंपलिस FM 88.6 हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। आज का हमारा टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कि अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा इनकम आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है हसन मीर साहब ने, और अच्छी अच्छी टिप्स भी आज बड़ी शेयर की गई हैं। एक छोटा सा शायद ब्रेक है, हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। हम ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे अगेन वही सारी टिप्स और वही सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। जी वेलकम बैक। और एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग, एक छोटा सा ब्रेक था हमारा, सॉन्ग पे गए हुए थे। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, वैसे तो अब सिर्फ 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, लेकिन बड़ी अच्छी टिप्स यहाँ पे शेयर की गई। आप मेरा शो सुनते हैं हर फ्राइडे 7 to 9। हमारे शो का टॉपिक होता है हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर, और आज का हमारा टॉपिक था कि जी वो लोग जो कि जॉब के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा इनकम किस तरीके से जनरेट करें। उसके लिए हमें ज्वाइन किया हुआ था हसान मीर साहब ने। ये इन्होंने मुझे अभी बताया कि यार मेरा एक्चुअल नेम जो है वो हसान है। सो वो ऑब्वियसली मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा था जी हसन साहब। सो वो हसन मीर भाई। तो सो सॉरी सर, मैंने पूरा शो निकाल दिया सिर्फ नहीं, मैंने आपको बताया कि हसन नाम तो मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि वो उनसियत हो जाती है हसन से भी, तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा वो लगता है। एग्जैक्टली। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। तो सर जाते जाते आई थिंक हमारे पास 8 मिनट कुछ बाकी रह गए हैं। सो कुछ ऐसा मैसेज जो यंग यूथ जो ऑलरेडी काम कर रही है या जो हाउस वाइफ्स हैं जो घर से नहीं निकल सकते किसी तरीके से, वो क्या करें, उनके लिए जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज दें प्लीज़। देखिए, उनको मैं सिर्फ यही बात बोलूँगा कि सबसे पहले ना आपने अपना विज़न क्लियर करना है। एक कागज़ पे पहले लिखें कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है और उसके लिए रास्ते क्या क्या हैं, क्योंकि एक मंजिल पे मल्टीपल रास्ते पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी एक रास्ते को पकड़ के चलना शुरू करें। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फ्रीलांसर बनना है। मेरी तबीयत और मेरी आदत और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कहा कि नहीं, ये लाइफ में नहीं जीना चाहता, बिल्कुल। तो मैं मूव हुआ। सिमिलरली आज मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ या अभी मैं अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जा रहा हूँ,
तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ शायद कभी एडमिशन भी ना मिले मुझे, अब मैं वहाँ जाके पढ़ाने जा रहा हूँ। सेम स्टोरी। ठीक है, तो आपकी लाइफ इतनी प्रेडिक्टेबल होती नहीं है जितना आपको लगता है कि नहीं मैं बड़ी प्रेडिक्टेबल लाइफ गुजार सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी ना मत बोलो। वो क्या एक मिसाल देता हूँ मैं यहाँ पे, चांस पे डांस। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द जॉब भी अगर आउट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपनी लॉयल्टी पहले कंपनी से शो की, मैंने बॉस को दिखा दी कि भाई ये क्लाइंट आया आपको मैनेज करना है। फॉर सम रीज़न नहीं हुआ तो बॉस से इजाज़त ली कि क्या मैं इसको एज अ फ्रीलांस कर लूँ, बॉस ने बोला कर लो। सेम चीज़ है कि हर किसी की कंपनी बुरी नहीं है, हर किसी के एम्प्लॉयर्स बुरे नहीं हैं। आप अगर उनसे बात करें ना कि यार ये लाइफस्टाइल या ये जो जॉब है या ये जो सैलरी है मेरी ये पूरी नहीं पड़ रही मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना है और मैं कंपनी पे मजीद बर्डन नहीं डालना चाहता क्योंकि कंपनीज भी सफ़र कर रही है। तो क्या मैं कुछ घंटे अपने लिए काम कर सकता हूँ ऑफिस से बैठ के? क्या अगर मेरे पास ऑफिस में काम ना हो तो क्या मैं अपने लिए कुछ चीज़ें कर सकता हूँ? मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आज से कोई 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं अपने उस्ताद के साथ खड़ा हुआ था और वहाँ से एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी आई। तो मैंने अपने उस्ताद को बोला कि ज़ीशान भाई यार ये गाड़ी मैं कैसे ले सकता हूँ या हम कैसे ले सकते हैं? तो उनका बड़ा खूबसूरत सा जवाब, तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम ये गाड़ी ले लो? मैंने कहा मैं जॉब तो कर रहा हूँ। कहते तुम्हें लगता है कि जॉब से सिर्फ तुम गाड़ी ले सकते हो? सो आप कंटिन्यू करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ देखिए, अगेन आप तो बात कर रहे हैं ना लग्जरीज की, हम तो अभी बात कर रहे हैं बेसिक नीड्स की। एग्जैक्टली। आज की इकोनॉमी में, आज की इस महंगाई में लोगों के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे घर हैं जो काम कर भी रहे हैं। आप हम फ्रीलांसिंग को छोड़ें, लोग लेडीज़ घर से खाने बना के सेल कर रही हैं। होम शेफ का इतना बड़ा एक सेक्शन चल रहा है अगर फूड एप्स में एंड ऑल फूड पांडा वगैरह। तो वो भी तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही एक कदम है ना कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और अब बस काम स्टार्ट कर रहे हो। सेम चीज़ आपके पास अगर कोई भी स्किल नहीं है तो हमने आपको बता दिया आप एज अ प्रोडक्ट खुद को कैसे सेल कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। सही। तो बस आपने देखें कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि देखिए मेरी लाइफ की सिचुएशन है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मैं हूँ। Exactly. और मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, ये सिचुएशंस खुद ही सही हो जाएंगी। हम अक्सर कहते हैं महंगाई हो रही है, खर्चे कम करो, पैसे बचाओ, ये चीज़ों पे कम करो। एग्जैक्टली आपने इनकम बढ़ानी है क्योंकि महंगाई आज तक आप मुझे एक दफ़ा बता दें कि ज़्यादा होके कभी कम हुई हो? नहीं हुई। आप मुझे हमने गुजार दिया ना 30-30 साल तो हमने गुजार लिए, हमारे माँ बाप को तो छोड़ें। क्या कोई बदलाव आया लाइफ में किसी के? वो भी महंगाई पे रो के चले गए, हम भी महंगाई पे रो रहे। तो सोल्यूशन ये नहीं है, आपने नॉर्मल नहीं होना, आपने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। गो विद द फ्लो वाला तो होना ही नहीं। गो विद द फ्लो में तो फिर आप भी बस जाएंगे ही ना उसी की तरह। आपने कहीं ना कहीं स्टैंड लेना है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्किल्स पे काम करना है। और सिर्फ जो मेन हमारा आज का टॉपिक था ना, मैं उसी पे बात करूँगा कि जॉब पे रहते हुए आपने कोशिश करनी है कि अपनी स्किल्स पे ही, जैसे हमने बताया कि फ्रीलांस काम करने की कोशिश करें। फ्रीलांस का ज़रूरी है मतलब नहीं आप अपवर्क या फाइवर पे ही जाएं, वो तो एक अलग जर्नी है। आप अपने किसी दोस्त को बोल दें कि यार मैं ये काम करता हूँ, कोई काम हो तो बताना, आफ्टर ऑफिस आवर्स कर लेंगे। यू नेवर नो उस पहले एक एक्शन से आपकी कितने नेटवर्किंग बनती है या कितने चेन रिएक्शन बनता है अगर आप ऑनेस्ट हैं उस काम के साथ और अगर आप वो पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से वो काम डिलीवर कर देते हैं तो। और हमें लगता है कि बड़ा क्विक जो है ना वे मिल जाएगा हमें, बस जल्दी से आज मैं काम स्टार्ट करूँ 1 महीने बाद मेरे हालात बदल जाए, ऐसा नहीं है। मैं बार 10 साल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मुझे तो लगता है 10 साल अभी भी कम है। मतलब अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इफ आई एम इनटू माय 30s तो 40s 50s 60s तक जाके तो और इम्प्रूव करेंगे यार। बिल्कुल। इमरान अली दीना की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि गेट क्विक रिच स्कीम्स लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है ना कि बहुत जल्दी अमीर हो जाए। कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी कैसे अमीर हो जाए। कह रहे हैं आप आज काम शुरू करें, आपको जो है ना 5 साल बाद जो है ना आप अमीर हो जाएंगे। कह रहे हैं आपको लगेगा 5 साल बहुत लंबा अर्सा। कह रहे हैं लेकिन अगर आप उसको देखें कि 60 साल की ज़िंदगी में से मैं सिर्फ आपके 5 साल मांग रहा हूँ तो क्या अब ये ज़्यादा हिस्सा है? नहीं, अब तो कम हो गया। एग्जैक्टली। तो हम पूरे एक लॉन्गर या बिगर पिक्चर नहीं देखते, हमें बस लगता है आज किसी तरह सिचुएशन मेरी सही हो जाए। बिल्कुल। आज पे काम करेंगे तो फ्यूचर में उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जाते जाते हमें शायद एक कॉल लेनी पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी सब प्यारा शो जी।
प्यारे अंदाज में गुफ्तगू हसन मीर साहब ने की। तो मेरे ये दिली ख्वाहिश है कि ये 1-2 महीने बाद आप इन्हें दोबारा इनवाइट करें। जी जी ज़रूर बुलाएंगे हमारी ज़रूर। तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह पामान, अल्लाह मक्षा, अल्लाह दा जी, सददीन ढेर कामयाबी आने नसीब। आमीन अल्लाह आमीन हाफिज। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो असल में बहुत सारे लोगों की आप खुद भी इंस्पिरेशन होते हो, तो वो ऑब्वियसली यही चीज़ें होती हैं जो आपकी आगे की ज़िंदगी में काम आती हैं। बिल्कुल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई लास्ट एक ऐसा मैसेज दे दें कि हमारे पास 1 मिनट है अभी, कि लास्ट मैसेज एक ऐसा दिया जाए कि जो लोगों को लगे कि हाँ यार अब तो ज़िंदगी चेंज करनी चाहिए। कब तक पेट्रोल के पैसे अबू चलेंगे? देखिए लास्ट मैसेज बस फिर यही है कि 10 साल पहले मुझे 40 मिनट का रास्ता बुरा लगा था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। बिल्कुल। और आज अगर आप शहर के हालात देखते हैं तो मुझे लगता था गाड़ी लेने के बाद हालात बेहतर लगेंगे, नहीं लग रहे भाई, बिल्कुल ऑनेस्टली नहीं लग रहे। और पहले तो सिर्फ बाइक के जम्प्स बनते थे 100-200 रुपए में, अब तो सस्पेंशन बनवाना पड़ता है ना जब गाड़ी का, बिल्कुल तो पता चलता है। एग्जैक्टली। तो बस देखें हाई टाइम यही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र अदा करें आप इस डिजिटल एज में, जहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव करने के आपके पास हज़ारों मौके। बिल्कुल आपने सिर्फ एक डोर पकड़नी है और उसको पकड़ के बस आगे चलते रहें। इंशाल्लाह आपको आगे बहुत सक्सेस मिलेगी। लेकिन बात यह है एक्शन, सिर्फ सोचना नहीं है। आज अगर आपने सोच लिया है तो प्लीज़ आज ही से, कल पे डालेंगे ना इसका मतलब कल पे आपने टरखा दी हो बात। एग्जैक्टली। कोई भी चीज़ कल से शुरू नहीं होती है। आपने आज सोचा है, आज से उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। अगेन जैसे मैंने बताया, पेपर पे अपना प्लान लिखें और उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि किस तरह यूनिवर्स आपके रास्ते बनाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपसे देखें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी कर दी, और मैं चाहूँगा कि जब हम एक और इस तरीके का शो ऑर्गेनाइज़ करें तो आप प्लीज़ अपनी अवेलेबिलिटी दीजिएगा। इंशाल्लाह क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं वाकई हम कुछ सीखना चाहते हैं। सो इसी चीज़ों को देख के हम आपसे करेंगे अल्लाह हाफ़िज़। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक फ्राइडे 7 to 9 एक नए मेहमान नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। अल्लाह हाफ़िज़।